हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के नेवी डबल ए को क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट चल रहे हैं आपके। यदि आपने इसके पहले सेट को ना देखा तो इसको जाके देख लीजिएगा। और चलिए ठीक है, नेवी डबल ए के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, देख सकते हैं आप। ध्वनि की प्रबलता की उपस्थिति होती है तो कैसी होती है आपको बताना। 71 नंबर क्वेश्चन है। आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, कैसी स्थूल होती है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में भी आ चुका है एक बार। तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, स्थूल होती है, स्थूल कहते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे स्थूल, यहाँ पे जो ध्वनि की जो प्रबलता होती है की उपस्थिति आपकी स्थूल होती है। चलिए आ गया होगा। 72 नंबर क्वेश्चन की बात है, यहाँ पे दिया गया है ध्वनि की तीव्रता उपस्थित होती है तो कैसी होती है। तीव्रता की बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्रबलता की बात थी तो स्थूल हो जाएगा, लेकिन तीव्रता की बात में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इसका क्या होता है, चेतन होती है, सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। चलिए ध्वनि की तारतम्य निर्भर करती है इसकी, किस पर निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है। तो किस पर निर्भर करती है ध्वनि की तारतम्य। चलिए तो 73 नंबर क्वेश्चन है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उस पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए ये आ गया होगा आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मन हो तो। चलिए नहीं तो आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया, 74 नंबर क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है इसकी, चलिए किस पे। चलिए तो यहाँ पे आयाम पे, आयाम एम्पलीट्यूड होता है, आयाम पे निर्भर करती है ध्वनि की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि की गुणवत्ता निर्भर करती है इसकी। ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है वो किस पर निर्भर करती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आदि स्वरों पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्वनि की गुणवत्ता होती है वो आदि स्वरों पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता की बात है तो किससे मापन किया जाता है आपको बताना है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेल में, ध्यान रखिएगा बेल में, ठीक है। यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता का मापन बेल में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 77 नंबर क्वेश्चन की बात है। ध्वनि की प्रबलता जो इंटेंसिटी होती है, प्रबलता की बात है, तो वो आपकी बतानी है कैसी होती है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की होती है, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर है। चलिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डेसिबल होता है, पूछा गया है। तो ये क्या है, चलिए ध्वनि स्तर का एक माप होता है। डेसिबल आपका क्या होता है, डेसिबल आपका ध्वनि स्तर का माप होता है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, मच्छर की गुनगुनाहट जो बजिंग होती है, इंग्लिश में वो गुनगुनाहट को बजिंग कहते हैं। तो वो आपकी कैसी होती है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप गलत बता सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ पे आपका पतली ध्वनि होती है, बल्कि आपको मोटी सुनाई देती होगी पर ऐसा नहीं है। मच्छर की जो गुनगुनाहट जो बजिंग होती है वो आपकी पतली ध्वनि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि में डबलर प्रभाव उत्पन्न होता है यदि स्रोत व श्रोता है। तो ये आपको बताना है। चलिए चलिए तो यहाँ पे जो सापेक्ष गति में, यदि स्रोत एवं श्रोता जब सापेक्ष गति में होते हैं तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है, दिया गया डॉपलर का प्रभाव नहीं होता यदि, कब नहीं होता आपको बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन है, जब श्रोता एवं क्या दिया, स्रोत एवं श्रोता दोनों स्थिर हैं, ठीक है, स्थिर होते हैं जब, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन की बात है। डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में उत्पन्न होता है जब, चलिए क्या होता है, 82 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट, स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्ष गति है। 83 नंबर क्वेश्चन की बात है, यदि कोई ध्वनि स्रोत एक स्थिर श्रोता की ओर गतिमान है तो प्रक्षेपित प्रभाव है। 83 नंबर क्वेश्चन की बात है, यदि देखिए केवल ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है जब, ठीक है। इसका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, सी इसका भी था। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एक ध्वनि स्रोत एवं श्रोता एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आभासी तारतम्य पूछा गया, यहाँ पे दिया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज माने कम होता है या घटता है ऐसा, ठीक है। तो जब देखिए एक ध्वनि स्रोत है और एक श्रोता है, एक दूसरे के जब एक दूसरे जब एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, दूर जब जा रहे हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं तो आभासी तारतम्य जो है आपका, आभासी जो तारतम्य लगता है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन राइट है। 85 नंबर क्वेश्चन, दो इंजनों एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को प्रतीत होगा, कैसा होगा, तो आपको बताना। 85 नंबर क्वेश्चन है। तो तारतम्य में कमी होगी, ठीक है, ऐसा समझ में आता है आपको, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना